अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। यू वाचिंग समथिंग हॉट, दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है और आपका? देख लें यार मैं आप। अपने आप को देख रही थी कि कैमरे में मेरा रंगत सब कुछ बेहतरीन लग रही है, लेकिन हॉट बाइट्स के कैमरे में पिछले हफ्ते मेरा कोई ऐसा फटा हुआ रंग था कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किसी ने कोई मुझसे बहुत नफरत करता ये है आपकी उसने। टीम नहीं मैनेज कर पा रही। मेरी पिछली बार शक्ल इतनी डार्क नहीं, आ रही आपकी थी, तो बहुत अच्छी आ रही है नहीं आ इससे रही थी। फिर। पिछले रिव्यू में मेरी मुझे नहीं पसंद आया। आपको नहीं अच्छा लग रही है अपनी पिछला शक्ल? रिव्यू नहीं, पिछले से पिछला तो कल आया होगा, फ्राइडे को, जो आपने देखा होगा, जो हमने अच्छा बहुत पहले रिकॉर्ड किया था वेंसडे अच्छा। को। तब हाँ बारिशें हो जी, रही थी तो छोड़ दें सब चीजें। बड़े बड़े नए वार्डरोब लोगों के निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी नई लुक्स आ रही हैं तो अपने बर्थ शो के लिए। यहाँ तो मैं तो वही कमीजें रोटेट करके पहन लेता हूँ आगे, क्योंकि अपना बस हॉट बाइट्स पे समथिंग हॉट तो बिल्कुल घर की बात है। आप सब फैमिली है, ठीक है, आपसे थोड़े बहुत पैसे हम ले लेते हैं, लेकिन फैमिली भी तो सलामियाँ देती है ना। लेकिन तैयार तो मैं बस के लिए ईदियां। होऊंगा, ईदियाँ, हाँ ईदी समझ के दे दें। अब तैयार तो मैं बस के लिए होऊंगा, ऐसे नए जूते आ जाते हैं और कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करके फिर रील्स शील्स लग जाती हैं। यार मेरा दोस्त है इमरान राजपूत। जी जी। वी लिटरली गो टू द जिम एवरी डे टुगेदर, ओके वी जिम टुगेदर विद जिम ओके बडीज आल्सो। ओके। तो ही इज लॉन्च्ड सम न्यू थिंग, न्यू लाइक line of clothing. इट्स अ न्यू कलेक्शन है हसन, हमारे हाँ, अकॉर्डिंग it's a हसन new इट्स अ न्यू collection कलेक्शन। something. नहीं, his brand's called Era by Imran Rajput. जी तो he sent me a like a क्या कहते हैं outfit. जी जी। So उसने कहा था कि पिक्चर मुझे लगा दे। मैंने तो कहा आपने ठीक कहा है। मैं शो भी पहन लेता हूँ। मैंने कहा देखी और पूछ पूछ हाँ, तो है, तो मैंने कहा शो की एक आउटफिट हो जाएगी। तो मैं उसका मुझ पे फर्ज है कि मैं उस लुक की क्रिटिक करूँ। करे ना यार, आपको कौन मैं, रोक मेरे पे सकता फर्ज है, मुझसे रहा नहीं है? करे यार जाएगा, आप। मैं से रहा नहीं जाएगा। मैंने एक्चुअली कमेटी बिठाई 2-3 लोगों की आपकी ये लुक्स डिस्कस करने के लिए। मैंने कहा यार ये बताएं कि ये जो लुक है हसन की, इसके बारे में आप स्त्री क्या। के अलावा आप कुछ भी कह लें, क्योंकि स्त्री मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं थी। उस वो जो था, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, पहली चीज तो ये है। क्या? हाँ, आप लग बहुत अच्छे रहे थे। ये क्या बात की ये आपने? हमने मुश्तरका, मैं बता रही हूँ, 3 मेंबर कमिटी बैठी है आपकी लुक को डिस्कस 3 करने। मेंबर कमिटी? हाँ, तो कौन कौन मेंबर थे? नहीं ये नहीं बताऊंगी मैं। ये फैशन के लोग थे? डार्क जूरी थी, ऑफ कोर्स फैशन के लोग थे 3 हसन। फैशन के लोग थे हाँ, और तीनों ने यूनानिमसली ये बोला कि यूनानिमसली कहा कि हसन लग बहुत अच्छा रहा है। फिर वो रील लगा देना यहाँ पे। हाँ, लग हसन इज लुकिंग वेरी गुड। एक ने कहा कि हसन नीड्स टू फिल हिज आईब्रोज अ बिट, क्योंकि वो ज़रा डिटेल्स में जाते हैं, क्योंकि अच्छा, आप अपनी ग्लासेस नहीं लगाते मर्द शो हैं वो? पे। हाँ, मर्द हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा वो कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक ये है। तो ना करें आप अब। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि द आउटफिट इज नाइस बट इट इज़ नॉट मेंट टू बी worn ऑन अ टीवी शो। पहली बात तो ये है, द आउटफिट्स कलर इज ऑल रॉन्ग फॉर हसन, because you and I have fair with warm undertones. This is our complexion. आपका भी fair with warm undertone है, मेरा भी fair with warm undertone है। हमारे ऊपर camel sand khaki looks terrible. It just doesn't go with her. So उसका result ये था कि उस रंग में आप washed out लग रहे थे। रंग में भंग। नहीं, वो रंग आपके लिए सही नहीं था, because it was not your color. You looked, because of that color you looked washed out. So if your designer should have known better. Second ये है कि the fabric of that outfit, it's a very lounge kind of a casual going out with friends for coffee kind of an outfit, not for a show where you have I to. wouldn't wear this to a like a friends वाली। People would. Really? Yeah. And your Imran Rajputi collection है, it's a casual chic kind of a lounge collection. So not for a TV show where you have to be on set for X hours and it will crumple and wrinkle. I was actually there for like an hour and a half max. हाँ, तो An hour and a half max. उसमें ये हशर हो गया। हाँ। सोचें तो अगर आप ज़्यादा होते तो और भी हशर होता। तो कोई भी समझदार बंदा आपको ये बताता कि यार दिस नॉट फॉर, ये रिंकल हो जाएगा, ये आपके टीवी पे मत ये पहने। तो रिंकल तो वैसे भी होगा। या एटलीस्ट यू नॉट बीइंग फोटोग्राफ्ड इन इट ना। फिर आप दोस्तों के साथ रिंकल हो रहा है तो हो रहा है। अच्छा, एक बात बताएं आप। अब क्योंकि हम ये बात छेड़ ही चुके हैं और 3 मेंबर कमेटी बैठी है, 3 मेंबर कमेटी बैठी है, तो ये आउटफिट चले टीवी पे ना हो, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। और मैं भी आपसे ये भी पूछूंगा कि फिर इस कलर, कौन से कलर जो हैं वो सूटेबल हैं इस ये देखें skin? 3 मेंबर कमेटी दोबारा बिठानी पड़ेगी मुझे इसके लिए। क्यों? आपको अपना तो पता होगा ना, अगर मेरी आपकी हाँ, मैं नहीं कंप्लेक्शन। पहनती, आई डोंट वेयर खाकी एट ऑल। एनीवे, सो सवाल अब ये पैदा होता है कि वो कपड़े जो इस फैब्रिक में हो, अब ये फैब्रिक क्या, जो भी फैब्रिक आई है, थिंक इट वाज लिनन। ठीक है, जो भी ये फैब्रिक है,
तो अगर आम दिनों में भी अगर आप पहनते हैं, ठीक है, कैमरा और वो तो एक अलग चीज है, बट इवन इफ यू गो आउट एंड इट अपीयर्स लाइक दिस, so how is that okay? That also shouldn't be okay. No, because अगर wrinkled है तो wrinkled है वो. नहीं, in certain places to wear a distressed look could actually be cool. It's okay. है? हाँ, it's okay. अगर आप बीच पे जा रहे हैं या आपका दोपहर को you're like meeting for coffee or lunch, or if you're anywhere in the world, if you're meeting for drinks, you look cool, you're wearing a nice seersucker shirt or something, a distressed linen fabric, you're fine. फटी हुई jeans आप सेट पे ना पहने, right? You wouldn't wear torn jeans. Actually मतलब क्यों नहीं? No, आजकल जो ज़्यादा नहीं उतनी तो मैं वैसे भी ना पहनूं. हाँ, exactly wouldn't. So distressed look का एक होता है, but format television पे people usually wear opaque silks और ऐसे fabric जो कि wrinkle नहीं करे, या georgettes हो गई जिसमें color vibrant लगे, आपका complexion vibrant लगे. They tell you to avoid whites and and for us overexpose हो जाता है white. So तो मेरी और आपकी skin tone के लिए रंग कौन से हैं फिर? नहीं, darker colors. Darker for television, darker colors. Yeah, at least something deep, so that it kind of reflects and enhances our beautiful complexion. अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, इमरान ने मुझे इसलिए नहीं दी थी कि मैं उस पे पहनूं. इमरान ने तो वैसे भेजी थी, तो फिर I should have known better. जी. ठीक है. You learn something new every day. Which is why you need a stylist. I do have a stylist, you know that. Oh, did you not consult your stylist? No, I just wore it. अरे इतना थोड़ी सोचता हूँ मैं आपकी तरह यार कि अब ये होगा. हफ्ते में एक दफा आपने शूट करना है, सोच ही लिया करें यार. चार आपको लिटरली 4 जोड़े चाहिए महीने के. क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सोच लें. क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा ना अच्छा लग रहा हूँ, बस अच्छे लग रहे थे. अच्छा लग रहा हूँ. तो जिम शिम भी जा रहे हैं ना आजकल. नहीं, उसके बगैर भी अच्छे लग रहे हैं. जरूरी नहीं कि नहीं जिम से बड़ा हर चीज जिम पे नहीं. नहीं फर्क पड़ता है फर्क भाई. अपनी खुशी और कॉन्फिडेंस की रिफ्लेक्शन होती है आपके डिमीनर पे, ऐसी बात नहीं है. बट थैंक यू आमना, आपने बहुत. मैंने 3 मेंबर कमेटी बिठाई. 3 मेंबर कमेटी की जरूरत नहीं थी आप, बट शुक्रिया आपका. और ये अच्छे आपने पॉइंट्स उजागर किए जिनको मैंने नोट डाउन कर लिया अगली बार के लिए. पिछले कुछ दिनों से कराची के हालात, आप लोग भी अगर आप कराची में हैं तो आपको पता ही होंगे, नहीं है तो भी आपको पता ही होंगे, क्योंकि ख़बरों में बहुत इसके बारे में बात हो रही है. और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो पहले दिन जो बारिश हुई थी 20 तारीख को, 19 तारीख को आई थिंक, तो उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है हालात बेहतर हो गए. बारिश हुई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी पहले दिन हुई. और जो पहले दिन लोग फंसे और जो डेथ्स भी हुई, और ट्रैफिक के बहुत बुरे हालात थे, सड़कों के बहुत बुरे हालात थे. अल्लाह का शुक्र है उसके बाद हालात में बेहतरी आई. मैं अभी जब आ रहा था, इन ऑल सीरियसनेस, काफ़ी जो सड़कें पहले फ्लडेड थी उनमें से पानी हटा दिया गया. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था, तो इतनी जल्दी खुद से नहीं ड्राई अप हुआ होगा, क्योंकि रात तक बारिश हो रही थी. तो जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि ठीक है, जो मशीनरी थी हुकूमत की वो एक्टिव हुई और उन्होंने, जब अवाम ने शोर मचाया, और वैसे भी चलें अगर उनको लगा कि ये सफाई कर देनी चाहिए उन्होंने कर दी. लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी को भी अब्जॉल्व ना करें ऑफ द एक्चुअल क्राइम जो कि हुआ है जिस दिन बारिश हुई है. सो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि इजी अप्रोच, सॉरी ये बात मैं कर रहा हूँ ये सारी, क्योंकि लेकिन ज़रूरी है ये बातें करना. आई थिंक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी, सिविक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं कभी नहीं कर सकी डिफरेंशिएट दोनों में. सिविक और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कह लें, वो हमारी है कि हम इन चीज़ों को उठाएं ताकि आगे ये सब ना हो दोबारा. क्योंकि प्रिडिक्शन है 28 और 29 तारीख को कराची में एक और सिंध में स्पेल आ रहा है जो कि इससे भी स्ट्रांग होगा अपेरेंटली. अल्लाह खैर करे. तो पूरा साल हम यहाँ पे इस शहर में रह रहे होते हैं. ये कोई मेरे ख्याल में इसमें कोई सरप्राइजिंग बात या शॉकिंग बात नहीं है, या ऐसी बात नहीं है जो किसी को ना पता हो. कराची की सारी सड़कें टूटी हुई हैं और बहुत खतरनाक तरीके से टूटी हुई हैं. टूटा होना तो एक बहुत छोटी चीज़ है. मैन होल्स खुले होते हैं, साइड कर्ब्स पूरे उड़े होते हैं कि अगर आप, यू कांट वॉक. आई मीन इट्स जस्ट लाइक, इट्स रियली, इट्स अ डेथ ट्रैप. सो ये नहीं है कि बारिश हुई और बारिश के बाद आपने कितनी जल्दी सड़कों में से पानी हटा दिया. वो आपने हटाना ही है, वो आपकी जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी ये है कि बाकी के पूरा साल 11 महीने
जो इस शहर के हालात हैं। और मैं बहुत आमना इस पे डिबेट देख रहा हूँ कि फलां ये फलां वो फलां ये, जिस किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो आपकी वफाकी हुकूमत है, चाहे वो आपकी सूबाई हुकूमत है, क्या या वो आपके जो फर्दर उस पे शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हर लेवल के ऊपर सबकी जिम्मेदारी है कि यार ये हम कोई पाकिस्तानी शहरी है ना, इस मुल्क के शहरी हैं, तो मुल्क की जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, हर लेवल पे उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को फिक्स करें। हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि जब बारिश होगी, रील्स लगेंगी, लोग शोर मचाएंगे, 10 सेलिब्रिटीज पोस्टें लगाएंगे, खबरों में आएगा, शोर मचेगा, तो पानी साफ होगा। चलो ठीक है, आपकी नीयत थी, आपने पानी साफ कर लेना था, पानी खड़े क्यों? जितना आप डेवलपमेंट वर्क करते हैं हर बार। नहीं यार, आप पानी खड़ा होना तो चलो एक चीज़ है हसन, जितने लोग ख्वार होते हैं, आई मीन देयर पीपल हैव डाइड in this situation. It's insane. Tens of people have died. Exactly. I mean, और हर साल people die. कोई electrocution में, तो कोई traffic jams में, कोई पानी में डूब के. It's just like insane कि बारिश से लोग जो शहर में रह रहे हैं वो मरना शुरू हो जाएं. दुनिया में कहीं नहीं ऐसे होता. तो ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है कि 2 दिन में आपने या 1 दिन में या 24 घंटे में जी वो ब्यूटीफुल कराची, ओ वी हैव क्लियर्ड एवरीथिंग. नो, एक तो कराची इज नॉट ब्यूटीफुल, आई एम सॉरी. इट्स नॉट इवन जो हुकूमती जो लोग हैं जो जा रहे हैं, जो पानी हटा रहे हैं और जो सब कुछ कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड आप देख लें उसमें. जी जी. जो नालों पे वो जा रहे हैं और जो नालों के इर्द गिर्द जो गंदगी है, नई कॉजबे बनी है, व्हाट इज इट, द मलीर, वो जो शारा भुट्टो जो बनी है, उसमें इतनी बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए ऑलरेडी, लेकिन भुट्टो जिंदा है. तो यार मत करें ऐसे. 70 हॉरर स्टोरीज रिलेटेड टू रेन एवरी ईयर, और जैसे उन पे किताबें लिखी जा सकती हैं. मैं देख रहा था 1955 का डॉन में एक खबर छपी हुई थी बारिश की. 1955 कराची में बारिश हुई है, तो ये अंग्रेजी में पूरा वो लिखा हुआ था कि गाड़ी फंसी हुई, तस्वीर भी उन्होंने लगाई हुई थी पुराने जमाने की गाड़ी. 55 2025. No, absolutely. It's every year it happens. The same things happen over and over again. और नहीं फिर लेकिन क्रेडिट ना लेना यार. 1 दिन बाद 2 दिन बाद पानी आपने हटा दिया, अब आप क्रेडिट ले रहे हैं कि यार देखो हमने पानी हटा दिया. भाई वो जो टूटी हुई सड़कें उनका क्या, जो खुले आपके मैनहोल्स हैं उनका क्या, जो नाले हैं आपके उनका क्या, कचरे से भरे हुए उनका क्या. क्या मैंने कितने अच्छे लाइट नोट पे शुरू किया था आज के हॉट बाइट्स, आप फिर नहीं हो सकता ना. मेरी एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुल्क के बैंक्स हैं जी, आपको एक पता है मेरा मसला जो चल रहा है जी. 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना जलीलो ख्वार करके रख दिया उन्होंने. जलीलो ख्वार. प्रॉब्लम क्या है? मिसकमिटमेंट और झूठ. जो भी बात करेंगे झूठ बोलेंगे, जो भी बात कहेंगे झूठ बोलेंगे, कमिट करेंगे झूठ बोलेंगे. And it's a big bank. And I'm dealing with another big bank और exactly यही हो रहा है मेरे साथ वहाँ पे. तो इसके झूठ बोलते हैं यार, इतना झूठ बोलते हैं, मुंह पे आपके झूठ बोलेंगे और मिसकमिटमेंट करेंगे. So at this point, I have now, or at some point, for the benefit of everyone else, I will share this in detail also, ताकि लोगों को समझ लगे कि यार कि हम अगर हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो हम चाहेंगे कि आप अपने आप को बचाएं उस एक्सपीरियंस से, और कैसे बचा सकते हैं. But at this point, I have now started to feel कि जो आपका पैसा बैंक में, वो आपका पैसा है ही नहीं. इट्स नॉट योर मनी. और मैं बड़े ये अथॉरिटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ. That's pretty scary. इट्स नॉट योर मनी. आपने जो 1-2 दफा बताया कि रात को पैसे डेबिट, हाँ मैंने जो आपको बताया था वो तो कुछ नहीं था. ये तो आइसिंग ऑन द केक है जो अब मैं जिस इशू के साथ डील कर रहा हूँ. सो हुएवर, प्लीज डोंट ट्रस्ट योर बैंक. नंबर 1, द मनी दैट मैं बाहर जब था इंग्लैंड में, जो थोड़ा सा मैं रहा हूँ, वहां पे कदरे बेहतर था. आई एम श्योर शायद बाहर और इससे बेहतर, मुझे नहीं पता बाहर क्या होता है. लेकिन पाकिस्तान में, एज फार एज पाकिस्तान गोज, यू जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट द बैंक विद योर मनी. नहीं, मेरी तो नींदें उड़ जाती हैं कि मेरे साथ वो हो रहा हो, तो जो आप आजकल जो आपके साथ हो रहा है, आपकी भी उड़ गई होंगी वैसे. बट let's see, at some point I will share the details with you so that you guys can protect yourselves and how to safeguard yourselves. Anyway, क्या आमना आपने बातें कर दी, और क्या कर दी आपने ये बातें, क्या करें? मैंने तो इतनी अच्छी बात से शुरू की यार. क्या करें आमना? देखें जब आपके इर्द गिर्द मसाइल हों इस तरह के, तो आप क्या करें फिर?
बात करना बनता है फिर इनके ऊपर। आपको मैं सही एक प्रोफेशनल एडवाइस दूं, देना आप ये सिविक अफेयर्स पे प्रोग्राम शुरू कर। पॉडकास्ट शुरू कर दें अपने हसन चौधरी चैनल पे. यू वुड बी वेरी गुड एट इट. रियली? Yes. You should do this. You should get a guest on every podcast and talk about these everyday issues that the common man is going through. यार आपने क्या आइडिया दिया आपने। मे बी द बैंक वाली थिंग आल्सो आई Absolutely. डू अ Everything. पॉडकास्ट। Everything. Get a banker on board and talk to them about it. I'll do, and I know a banker also. You know a banker. You know I know a very senior banker. He might not sit with you on the podcast, but somebody will. Get a banker. Get an ex-banker. जो बैठ के obviously currently employed working banker तो नहीं and we बैठेगा. can talk about the ये civic। Talk about the सड़कों का मसला. Talk about the पानी. Talk about. यार ये आपने अच्छा आइडिया दे दिया। ये आप कर सकते हैं. You would. मैं तो आपको पहले भी कहा था. You should be a news anchor at some point. ARY, please. क्या हो गया है? इनको डाले न्यूज एंकर बनाए इनको. बस हाँ. बस भी अच्छा जा रहा But है। this is something you would enjoy doing and you can do. I like talking about these things। Yeah. You should do this. क्योंकि लोगों का भी तो थोड़ा फायदा होना चाहिए ना यार, लोगों जिनके मसले और होते मैं हैं। आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल मैंने पॉडकास्ट लगाया डॉक्टर जकीउद्दीन अहमद के साथ. बहुत अच्छा रिसीव हुआ. I mean, I was not expecting that people would respond to it so, like they were so involved and they listened to the whole podcast and they were like, okay, because अगर आपको कोई डॉक्टर ये बता रहा है कि अल्जाइमर्स जैसी चीज़ जेनेटिक तो है, लेकिन जीन्स आपकी डोमेंट हैं until आपका लाइफस्टाइल इतना बुरा नहीं होता कि वो एक्टिवेट हो जाती हैं फिर. एंड देन इट सेट्स इन नाउ इन द 50s. पहले इन द मुझे लगता है मेरे अल्लाह रहम करे 70s में सेट इन होता था अल्जाइमर. इट्स मूविंग अप. इट्स लाइक इन द 50s बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स, बिकॉज ऑफ आवर डाइट्स. उन्होंने एक मॉडल बताया which he calls self, which is like sleep and exercise, lifestyle and food. If you control these 4 things in your life, you can reverse 100% disease and prevent 75%. That's a really big claim. And he said it's a big claim, but it's true. And I'm willing to back everything with data. Also ये data, right? So the Yeah. thing is that इतनी progress हो रही है different fields में। Yeah. अब वो experts को पता होती है, आम बंदे को तो अब इतनी नहीं 28 साल से वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं. उन्होंने सारा डेटा, डायबिटीज़ की रिवर्सल, ब्रेस्ट कैंसर, PCO syndrome, every Alzheimer's, everything. It was like really informative. Good, People yeah. really connected and they were like asking questions कि अब ये बताएं. हमें आपको एक और प्रोग्राम मिल गया। हमें लिख के दें, हमें पूरा प्लान बताएं हमें दिन में क्या खाना चाहिए. तो आपको एक और प्रोग्राम मिल गया हम ना, वेल डन। नहीं, it's not really nice. It was a one-off podcast. ठीक है। बढ़िया. एनीवे यार, आज हम ये भी चले हॉट बाइट्स ही हैं। हॉट बाइट्स का मकसद ही है कि हम मुख्तलिफ तरह के मौजूआत पे आप लोगों के साथ अपना तबसरा भी शेयर करें, कोशिश करें कि आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो। लेकिन आज की फहरिस्त में हमारे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे. मैंने आपकी चैट विंडो खोली तो पहले वो तस्वीर आ गई जो आपने मुझे अभी भेजी, जो मैं शेयर नहीं कर सकता। नहीं, आप शेयर नहीं कर सकते वो तस्वीर. लेकिन हमारे पास कराची की बारिश से रिलेटेड एक ये है तबसरा सेलिब्रिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। मुझे लगा कि यार ये एक इंटरेस्टिंग सी डिबेट शुरू फरहान सईद वाली पोस्ट की आप बात कर रहे हैं. एक तो फरहान सईद की पोस्ट थी, लेकिन ज्यादा दानिश तैमूर की पोस्ट के ऊपर हुआ कि यार वो, और अमर खान की, कि यार वो बारिश को एंजॉय क्यों कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं और अमवात भी हुई हैं, और शनेरा अकरम ने लगाया और शनेरा अकरम ने लगाया, वो भी एक बात है। तो उसने मुझे सोचने पे ये मजबूर कर दिया कि अच्छा अब ये जो थॉट है इसके बारे में क्या करें। और क्योंकि आप हमेशा मेरी बड़ी मदद करती हैं ऐसे सब्जेक्ट को समझने में, तो मुझे लगा कि आपकी नॉलेज में लाना चाहिए। रूबी अनम साहिबा जो कि थिएटर की हमारी बड़ी अदाकारा हैं, बड़ा उनकी बॉडी ऑफ वर्क है, उन्होंने बुशरा अंसारी साहिबा और अस्मा अब्बास साहिबा के बारे में कुछ कमेंट किया और वो बड़ा वायरल हुई उनकी क्लिप। बड़े लोगों ने उस पर फिर रिएक्ट भी किया, तबसरे दिए सब ने। रेशम का भी मैं देख रहा था आने से पहले, उन्होंने भी तबसरा किया। तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? मगर मैं इनको तीन इंटरव्यूज को लंप करना चाहूंगी। किन 3 इंटरव्यूज को? 3 इंटरव्यूज से, बिकॉज पर्सनली आई एम सिक ऑफ actors, especially veteran actors, commenting in a derogatory way about people in the industry. I feel it very, very distasteful. But Ruby Anam साहिबा ने ये कुछ कहा। उसके बाद बबरिक शाह भी एक पॉडकास्ट में जी, बबरिक शाह पॉडकास्ट में, वो तो शो पे था, उन्होंने भी काफी इस किस्म की फजूल बातें की। और एक दावर महमूद का पॉडकास्ट था विद अहमद अली भट्ट, which was personally I found it so repulsive. उन्होंने जो बातें की उस पे बैठ के, मैंने नहीं देखा वो। Really, वो बच कैसे गया आपसे? मैंने नहीं वो देखा। किसने बातें की? दावर महमूद ने। अच्छा जी,
मेरी नज़र से वो उन्होंने भी काफ़ी लोगों को जलील किया, हमजा अली अब्बासी की अदाकारी, फवाद खान की अदाकारी. It was just like, why are you're so like deprived of attention that you have to pull down other people to get it. ठीक है, तो ये इंटरव्यूज के ऊपर एक हम बात कर लेंगे जी. और उसके अलावा क्या है, आमना लाहौर में एक इवेंट हुआ जिसकी हमने ब्रीफली उस दिन बात की थी जी. आपके पास उससे रिलेटेड सारी मेरे पास डिटेल्स उसके हैं, पास सारी आपने सारी रिसर्च की है, जी. तो क्योंकि आपकी बात भी हो रही थी किसी जी. से उस बारे में, जी, जी. तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में हमें. Would you also like to talk about जो व्लॉगर आजकल क्रैकडाउन डकी भाई हैज बीन, हो रहा है, सिस्ट्रोलॉजी पे भी हो रहा है, सिस्ट्रोलॉजी पे क्या हो रहा है, उन पे भी हुआ है अच्छा केस वगैरह जी, सिस्ट्रोलॉजी पे हो रहा है, इन पे हो रहा है. एंड हु वाज अरेस्टेड? डकी भाई वाज, No, somebody else was arrested. डकी भाई वाज अरेस्टेड. Oh भाई, somebody else was arrested yesterday. अच्छा, पता नहीं, मैं तो डॉक्टर उमर आदिल. हाँ डॉक्टर उमर, वो तो अनरिलेटेड है, साइबर केस है वो भी, बट वो इसका नहीं है, इनका तो Bloggers बेटिंग नहीं है, ऐप की इनका वजह तो से ना, betting उनका app, तो केस है कि उन्होंने अराई बरादरी के बारे में जी, कोई जी, बात जी, की, तो वो लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पता नहीं कुछ तरह का. राइट. अच्छा, सिस्टरोलॉजी का मैं अभी इस पे देख रहा हूँ कि वो तो मुझे नहीं, एनीवे चलें, ब्रेक में मैं देखता हूँ कि सिस्टरोलॉजी का क्या मसला है. तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इन पे हम बात करते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना, तो आमना इसी से शुरू कर लेते हैं जी. डक्की भाई के ऊपर, साद जिनका नाम है, उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि उन्होंने एक बेटिंग ऐप को प्रमोट किया. अब उसके ऊपर बहुत सारी बहुत इन्फॉर्मेशन है. अपेरेंटली उन्होंने 10 से 20 हजार डॉलर्स उन्होंने लिए फॉर प्रमोटिंग दीज गैम्बलिंग ऐप्स. जी, गैम्बलिंग ऐप है वो, बेटिंग ऐप है, उसको उन्होंने किया. अच्छा, उनके लॉयर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट किस्म का कि जी ये तो बहुत पहले से एक बात अगर थी तो इसको जिस तरह से रूल्स फॉलो किए बगैर उनको एकदम उस पे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट नहीं है, देयर इज अनदर लिस्ट जिसके आपको ग्रे लिस्ट है एक, जिस पे आपको ऐड किया जाता है, तो उसको ऐड करके फौरन ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया. कोई प्रॉपर प्रोसेस अलेजिडली अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स फॉलो नहीं किया गया. दूसरी तरफ ये है कि जी ये बड़ा एक बेटिंग ऐप जो सीरियस मसला है और यंग इम्प्रेशनेबल जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो इससे उसकी तरफ लग जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक सीरियस इशू है. तो इस पे अपेरेंटली स्टेट इटसेल्फ हैज लाइक क्रैक डाउन ऑन दिस. और जो भी पिटिशन है वो भी इसमें जो होता है ना कि कौन केस फाइल करता है, तो एक्चुअली इट्स द स्टेट इटसेल्फ, स्टेट ने खुद apparently his wife is also been arrested. नहीं, वाइफ को बेल हो गई है, लेकिन डक्की भाई जो है वो रिमांड पे हैं. अच्छा, इस बीच में हुआ ये, किसी जो बहुत सारे लोग फिर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, बातें निकलने कि डक्की भाई ने अभी कुछ दिनों पहले, आई थिंक हफ्ता पहले, अपने घर की वीडियो ब्लॉग शेयर किया था कि ही इज बॉट अ न्यू हाउस. तो वो उन्होंने जोड़ा कि यार कि किसी ने एकदम शायद किसी को ये नजरों में आ गया कि यार कि इतना महंगा 10 करोड़ का घर ले लिया, घर का उन्होंने खरीदा भी अच्छा, नहीं है. अब उसके बाद एक और बात ये हुई कि रियल एस्टेट बंदा आके कह रहा है कि जी घर तो उसने खरीदा नहीं है, तो ये तो जो है वो रेंट पे इसने लिया. उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में, और फिर अपने दोस्तों को वहां पे इनवाइट करके कह रहा होता है कि जी मैंने ये घर लिया है, ये है वो है. अब बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो रियल स्टेट वाला बंदा आया ये प्लांटेड वीडियो है, ताकि लोगों को ये इंप्रेशन जाए कि वो तो डक्की भाई का अपना घर नहीं है, क्योंकि that would mean that he does not have that kind of money. No, but everybody is saying it's not that he can't afford it. मैं जहाँ पढ़ रही हूँ वो यही पढ़ रही हूँ कि हाँ रेंट का है, but it's not like he can't afford it. And Ducky Bhai has gone on record to say कि at 25 I have made so much money that I don't have to work another day in my life. I can lead a life. Recently on Twitter he'd posted his earnings like $70,000 एक ट्रेड से उसने इससे क्रिप्टो के, और डकी का काफी क्रिप्टो के भी वो कर रहे हैं, वकार ज़का के साथ भी उनका वीडियोस और कंटेंट आता रहा है. लेकिन अगेन ये जो बेटिंग ऐप वाला मामला है ये बहुत सीरियस एक मामला है, और भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि वही बात है ना, उनको लगता है कि यार इसका शायद कानून नहीं बना हुआ या पाकिस्तान में नहीं पता होगा, बट दिस इज सीरियस बिजनेस. तो अगर एंड वैसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो साइबर क्राइम सेल है वो बहुत एक्टिव है, जो कि बहुत अच्छी बात है. जैसे उमर आदिल वाला ये केस हुआ और बहुत सारे केसेस है, मेरी भी किसी से FIA में बात हो रही थी, तो ये जो YouTube के ऊपर कुछ कमेंट्स आते हैं या जो Instagram के ऊपर, they can actually trace down the accounts of people and their addresses and everything. They have all the data because ये पीछे से Google के साथ they're connected. So Google and Meta, all these platforms have given
the authorities access. So ये आम बात नहीं है. So everybody should be very careful when using social media. या अगर आप specially इस तरह की banned apps हैं जिनको यूज कर रहे हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स इलीगल. इवन क्रिप्टो पे अब जाके कुछ काम होना शुरू हो गया है बट मेरी उस पर नॉलेज लिमिटेड है, इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा. बट जस्ट बी केयरफुल. Even a little comment on YouTube, on Instagram, or the use of illegal apps can land you in trouble. Absolutely. And influencers also, because perhaps some influencer would say कि यार कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वकार ज़का की एक वीडियो देख रहा था where he said कि यार अगर आप खुद से अब जाते हो और आप FIA को ये बोल देते हो, आप प्लीड कर देते हो कि यार मैंने इनोसेंस प्लीड कर देते हो कि मुझे पता नहीं था, तो आप बच सकते हो. लेकिन अगर आप वो नहीं करते तो फिर आप और फंसोगे, इंक्रिमिनेट हो जाएंगे आप. इंक्रिमिनेट. तो अच्छी बात है हो गया, बिकॉज आई थिंक अब ये पूरा फील्ड जो है डिजिटल ये इतना बढ़ गया है. पहले तो लोग लगे हुए थे ना, नहीं पता था, कोई रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थे, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. बट आई मीन हम तो शुरू से ही कहते हैं कि देयर मस्ट बी द सेम रूल्स मस्ट अप्लाई टू पीपल हु आर ऑनलाइन एज दे वुड टू अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन. एक जर्नलिज्म के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे. अच्छा, हर हुकूमती चीज बुरी भी नहीं होती. हाँ. इससे मुझे ये भी लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि डकी भाई के साथ ज्यादती हो, उनका केस प्रॉपर अगर उनके जो भी केस था फौरन से उनको अरेस्ट कर लिया गया और प्रॉपर अगर प्रोसीजर एज पर हिज लॉयर्स अगर नहीं फॉलो हुए होने चाहिए थे. मेरे अंदर का बंदा ये भी कहता है कि थोड़ा बहुत विक्टिमाइजेशन भी होती है. नहीं होनी चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए. बट आप ये नहीं कह सकते यार कि ये रूल्स गलत हैं. जी, सारे रूल्स गलत भी नहीं होते, रूल्स इंपॉर्टेंट भी हैं. और मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया को, क्योंकि बहुत सारी ऐसे भी रूल्स आते हैं कि जहां पे आप किसी को भी उठा लें किसी भी बात के ऊपर, किसी ने कोई भी अगर कमेंट किया है, किसी अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ या कर दिए तो उसको उठा लें, वो भी नहीं होना चाहिए. बट देन अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर कोई किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है या अगर कोई गलत ऐप इस्तेमाल करता है या लोगों के गलत मैसेज मिस इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका कोई सद्देबाब होना चाहिए. और गुड टू नो के है. एब्सोल्युटली. अच्छा, सिस्ट्रोलॉजी का जो आप देख रहे हैं वो इतना सीरियस मुझे मैटर नहीं लगा. वो मैंने ये जो मुझे समझ आया कि वो किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास गई और उन्होंने कहा जी कि हमें घर दिखाओ, और उसका ब्लॉग, और घर गए और वो उधर व्लॉग शॉक किए, घर खरीदा नहीं लेकिन उसका व्लॉग लगा दिया. तो यू कैन से कि अनएथिकल है, होना नहीं चाहिए. लेकिन अगर उन्होंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था उस स्टेट एजेंट के साथ और ये अंडरस्टैंडिंग थी स्टेट एजेंट के साथ कि विल व्लॉग इट, तो फिर मेरे ख्याल में उस पर भी नहीं बनता. अगर परमिशन से आपने कर लिया है, अगर झूठ बोला नहीं बोलना चाहिए था. लेकिन अगर परमिशन लेके बनाया तो फिर उसमें क्या इशू है. नहीं, मगर मुझे लग रहा है जैसे कि ये एक ट्रेंड भी बन रहा है कि जो पॉपुलर ब्लॉगर्स हैं, उन्हें रजब भट्ट के खिलाफ भी पूरा केस एक चला था, और फिर डकी भाई, फिर एस्ट्रोलॉजी, ये लोग, इनकी मैसिव फॉलोइंग है सबकी. तो मुझे लग रहा है जैसे कि नाउ दे आर अंडर सॉर्ट ऑफ स्क्रूटनी, सो एवरीबॉडी बाय द स्टेट, सो बेटर बी केयरफुल. कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ कि दे वर recording at religious sites or something, तो arrest warrant निकल आया. ये वो people need to be very careful. हाँ, कि आप कहाँ कंटेंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, aligned with the rules and the the law of the land. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको लगता है कि आप anonymous हैं. हाँ, आप anonymous, कोई बंदा इंटरनेट के ऊपर आजकल की दुनिया में anonymous नहीं है. आपको लगता है कि आपने यूजर नेम ऐसा रख लिया या आपने कुछ कर लिया, आपके YouTube के पास और आपकी हुकूमत के पास, इवन व्हाट्सएप तक, आपके उनके पास सारी डिटेल्स और सारा डाटा मौजूद है. यू कैन आस्क एंड वेरीफाई दिस विद एनीबॉडी इन द FIA. एब्सोल्युटली. सो वो लगता है आपको यार कि हमने, मतलब मैं छोटी उसमें कह रहा हूँ कि हम ड्रामों की, एक्टरों की कोई कर देता है, ट्रोलिंग कर देता है, किसी के बारे में कुछ कह देता है. सो इफ समबडी वांट्स दे कैन गेट टू यू, बिलीव मी. एनीवे, अच्छा, अब आप कहाँ जाना चाहेंगी? जहाँ भी आप ले जाएं. एक चीज आप भूल गए इंट्रो में कि एक ऑफिशियल टीजर आया है, मैं जमीन तो आसमान. मेरे तो आई हैव लॉस्ट काउंट, जो कि 27th को शुरू हो रहा है. आई हैव लॉस्ट काउंट. आई थिंक इट्स रिप्लेसिंग बहरूपिया. हाँ, सो वेडनेसडे थर्सडे ऑन ग्रीन चैनल, रिप्लेसिंग बहरूपिया. लेकिन आपका संडे स्लॉट बहुत हैवी हो गया है. हम मंटो को आगे ले जाएंगे ना. मंटो कौन सा लोग इंतजार कर रहे हैं. मंटो आता ना फ्राइडे सैटरडे आता है, तो हम वेडनेसडे को ले जाएंगे उसको. ओके, विल फिगर इट आउट. ओके, विल फिगर इट आउट. तमाशा आई थिंक हैज पिक्ड अप इन ऑल सीरियसनेस. ये पिछला हमने काफी अच्छे से क्या 3-4 दिन हो गए तमाशा को नहीं रिव्यू किया, लेकिन इस हफ्ते की ये जो एपिसोड्स थी
मुझे मजे जेन्युइनली भाई मुझे अब मजा आना शुरू हो गया है। और मैं जो लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ वो भी अब आई थिंक People are quite invested in it, और मुझे उनकी जो चें है ना सारों की जो वही तो मजे ही है। अल्लाह, मैं तो उसको म्यूट कर देती हूँ, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। She asked for it. Yeah, She asked for it. What is with the accent, man? I mean, She asked for it. यार बड़ा मजा आया मुझे यार। सैफ ने आपने देखी लड़ाइयाँ हाँ, की? Anyway, we'll speak we'll about speak Tamasha. about it We'll tomorrow. speak about Yeah. Tamasha. अच्छा इधर आ जाए कराची की बारिश। ये मुझे समझाएं। Yeah, दानिश तैमूर ने अपनी एक वीडियो लगाई ठीक है। घर की छत के ऊपर, ऐसा लगा कि वो एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। अमर खान ने भी कोई वीडियो लगाई, पहले भी हीरा मानी ने भी लगाई। हीरा मानी ने तो बहुत बाद में लगाई। हाँ, तो ये हीरा लगाई तो ना। लगाई हीरा मानी ने। अच्छा लगाई यार, मैं हीरा मानी ने भी लगाई, मेरा कोई टिप बरसा हाँ पानी, हीरा मानी ने भी लगाई, पानी में आग लगा। हीरा मानी ने लगाई, आग भी हाँ, लगाई और आग भी, हाँ, रील भी लगाई। हाँ, अमर ने भी लगाई, अमर पहले भी लगा चुकी है बारिश में। अब लोगों ने ये कहा यार कि कराची डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, ये क्या बात है कि आप बारिश को सेलिब्रेट कर रहे हैं? इस पे मैं चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन शेयर करें। मेरा ख्याल है एंजॉय जरूर करें, पोस्ट ना करें, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, एंजॉय करने से तो किसी ने नहीं रोका। अगर बारिश अच्छी है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप चाय बनाएं, पकौड़े बनाएं, अपने बच्चों के साथ बैठ के म्यूजिक सुने, पोस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्यों? जब आप पोस्ट करते हैं ये चीज़ को, जो कि लाजमी नहीं है, आपको एंजॉय करने के लिए, वाई मस्ट यू पोस्ट इट टू एंजॉय द मोमेंट? When you post something enjoyable at a time when the whole city and the whole country, mind you, it's the rains have सवात ऊपर KPK सारा पूरा exactly all across the nation, कश्मीर JB rains have caused havoc across the nation. उसमें अगर आप enjoyable लगा रहे हैं, of course tone deaf लगेगा। enjoy करने पे नहीं मना, करें अपने घर में करें, पोस्ट करना क्यों जरूरी है? So the problem is not it's a statement you give. is a tone deaf statement. दोनों चीजें हो सकती हैं साथ में, कि बंदा अगर फॉर एग्जांपल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। जैसे मैं जब निकल रहा था तो मैं स्टोरीज वैसे इसलिए नहीं कि मैं कोई पॉइंट, बट मुझे वैसे हो रहा था कि यार दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट कि यार ये पानी सड़कों पे खड़ा हुआ है, ये सब कुछ है, एक अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन भी होती है ना। तो अगर बंदा वो कर रहा है और बंदा साथ में अपनी एक पिक्चर खुद भी लगा देता है, इज दैट प्रॉब्लमैटिक? No, but it can be taken as problematic. It can be taken. It depends. I mean, आप कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं, कितने बारिश को कितने कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं, you know, उससे बड़ा विजुअल पे इफेक्ट, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। अच्छा बात ये है कि कुछ चीजें अगर आम तौर पे गलत ना भी हों, या इवन इन दैट कॉन्टेक्स्ट गलत ना भी हों, गलत ना हो, लेकिन जब आप लोगों को लगे, लोगों को अगर लोगों की परसेप्शन में वो चीज सही नहीं बैठ रही तो अवॉइड कर लें। यार पर्सपेक्टिव की बात है ना। हाँ, तो लोगों का अगर लोगों की परसेप्शन में ये चीज आ रही है कि यार दिस इज नॉट गुड, पर्सपेक्टिव की बात है सारी। फॉर एग्जांपल गाजा में जो फैमिन हो रहा है, जो स्टारवेशन है, जो एड नहीं मिल रही, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उसके बाद कोई भी कॉन्शियस बंदा बैठ के अपने दस्तरखानों की तस्वीर नहीं लगाना चाहेगा, नहीं लगाना चाहेगा। अगर आप दिन रात देख रहे हैं यार, आप भूख देख रहे हैं अपने फीड्स पे, आप एंड you're relating, like you feel for those people, आप नहीं लगाएंगे। जैसे फ्लड्स जब आए हुए थे, एक अवार्ड, हम अवार्ड्स हो रहे थे तब, या लगता था मेरे ख्याल है कुछ इस तरह का हो रहा था, तो आप कहते हैं ना यार कि ये दिस इज बैड टाइमिंग। आपको ये नहीं कोई कह रहा कि आप अपना इवेंट ना करें, आप अवार्ड शो ना करें, आप करें, लेकिन अब इस टाइम पे हो रहा है। उस वक्त हमने ये कहा था, और आई स्टिल स्टैंड बाय इट, कि अवार्ड शो करें, बिकॉज वो तो मंथ्स इन एडवांस प्लान हो रहा है, उस पे करोड़ों पैसे लगे हैं, बट टेक अ मोमेंट ऑफ साइलेंस टू एटलीस्ट रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट इट। उन्होंने वो भी नहीं किया था, दैट वाज द प्रॉब्लम। उन्होंने उसको किया ही नहीं, इग्नोर किया। या जैसे तमाशा पे लोगों ने कहा कि हुमैरा वाज अ तमाशा कंटेस्टेंट, एक मोमेंट ऑफ साइलेंस कर लेते, व्हेन दे ओपन द सीजन एक रेफर कर देते हैं, कोई एक मेंशन कर, वीड लाइक टू टेक अ मोमेंट जस्ट टू रिमेंबर हुमैरा, शी वाज अ तमाशा कंटेस्टेंट। सिर्फ आपने रिस्पेक्ट देनी होती है उस मोमेंट को। कोई नहीं आपको कह रहा कि जी आप बैठ जाएं और सब कुछ रोक दें, अपनी जिंदगी जीना रोक दें, कोई नहीं कह रहा, मगर पोस्ट करना क्यों जरूरी है, ये बात है ना। आप घरों में जो मर्जी करें, देखने को तो आप सोच रहे ना कि अच्छा एक इसका ये पर्सपेक्टिव भी कर रहे हैं, तो आप देन इट बिकम्स एन इशू। अच्छा ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि यार उस वक्त तक उतनी बारिश नहीं हुई थी,
भाई उस वक्त तक इतना पानी नहीं इकट्ठा, उस वक्त तक ये खबरें नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कराची की जहां तक बात हो तो इतना टाइम लगा नहीं था, लोगों को काफी जल्दी रात तक बर्बादी हो गई थी। मतलब रात तक क्या, हाँ। घंटे 2 घंटे की बात थी भाई। एग्जैक्टली। इट्स जस्ट मगर ऑल्सो हसन कराची से पहले सवात में ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि यार अगर कराची में बारिश हुई है तो ही बारिश हुई है, तबाही हुई है, ऊपर तो हो रही है ना। तो इट्स जस्ट सीम्स बिट इनसेंसिटिव, even though it's not wrong, but if something seems insensitive, best to avoid it. Because when you put it up on social media, then it becomes a statement. Then it becomes, so and so enjoying rain. It's not, you do it in your house, you enjoy the moment, why must you post it? कुछ प्राइवेट मोमेंट्स पे रहने दिया था ना, खासतौर पे सेंसिटिव वक्त पे। It's a sensitive time. And I think actors have a lot of content to post here. They're shooting every day. They have Actors have a responsibility. But they also have a lot of content to post. It's not like they don't post one particular. हाँ, exactly. एक बारिश की अगर रील या एक बारिश की तस्वीर ना लगी तो कुछ होगा नहीं पोस्ट करने के लिए। You have a lot of content. You have a lot of big following. You can post whatever you want. तो avoid कर लो। बेहतर है avoid कर लो। तो I won't say कि ये action is entirely wrong. No. Yeah. ठीक है। पार्टी हुई एक, पार्टी पे आते हैं एंड में। एंड पे आएंगे। पहले आए इंटरव्यूज के ऊपर, क्योंकि एक टॉपिक है ना, इस टॉपिक में आप कर लें। रूबी अनम का इंटरव्यू, जितने चैनल उतने इंटरव्यूज उतने पॉडकास्ट, हर बंदा पॉडकास्ट होस्ट भी कर रहा है, गेस्ट भी बुला रहा है, और उस पे हर एक को जो है ऑब्वियसली एवरीबडी इज डेस्परेट टू गेट दैट हेडलाइन। हेडलाइंस मिल जाए, वायरल कंटेंट मिल जाए, क्लिप्स मिल जाएं जो वायरल हो जाएं, इसलिए एंड योर एक छोटी सी इंडस्ट्री है, हर बंदा बैठ के सोच रहा है कि हम इसका कैसे बेनिफिट करें। तो वो जितनी कोई मायूब बात करता है या जितनी कोई किसी के खिलाफ कोई बात कर दे, वो हेडलाइंस बन जाती हैं। तो चलो जी, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ऑल ओवर। आई जस्ट फील दैट स्पेशली पीपल हु डोंट हैव हु डोंट कमांड अ लॉट ऑफ अटेंशन दीज डेज, वो ऐसी चीज़ें ज़रूर कहते हैं ताकि उनको हेडलाइंस मिल जाएं। अच्छा, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये, मैंने दावर महमूद वाला नहीं देखा हुआ पॉडकास्ट, उस पे मैं आपकी रोशनी चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक रूबी अनम और जहाँ तक बब्रिक शाह की बात है, अब रिपीट क्या करना कि उन्होंने क्या कहा, आप सबको पता ही है कि क्या कहा। रूबी अनम ने बुशरा अंसारी साहबा के बारे में बोला, बुरी तरीके से कहा, अंसारी जी को ना अब रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। अब इस एज में नहीं है कि वो यहाँ कैमरा रख के कह रही है मैं सामान पैक कर रही हूँ, और बस कर दे माई। हमारी माइयों की उम्र, अम्मियों की उम्र ये है, क्या कर रही हो कैमरे यूं करके। तो बेसिकली वो मजाक उड़ान थी जिस तरह से वो व्लॉग करनी है। अस्मा अब्बास साहबा का भी उन्होंने जिक्र किया। जो बब्रिक शाह हैं, उन्होंने उनसे सवाल ये पूछा था कि भाई इनमें फिल्मी मटेरियल कौन है, तो उन्होंने इमरान अब्बास, फाद मुस्तफा, उन्होंने कहा कि ये तो मतलब है कि हीरोइन लगता है। हीरो नो, इट डजंट लुक लाइक अ मैन, he is not man enough, he doesn't। इमरान अब्बास हीरो नहीं लगते, इट्स नॉट लुकिंग लाइक मैन एक्चुअली। फवाद खान के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो फिल्म मटेरियल नहीं है, वो। ओवररेटेड है। हाँ। फाद मुस्तफा के बारे में कहा जी कि वो फिल्मी मटेरियल नहीं है, ही इज मोर लाइक अ होस्ट। और ये सब हमजा अली अब्बासी के बारे में यही कहा उन्होंने। नहीं, हमजा अली अब्बासी के बारे में कहा ही इज फिल्मी 7 out of 10 उन्होंने दिया। ही इज अ फिल्मी मटेरियल एंड ही इज अ गुड कमर्शियल एहसन खान भी उन्होंने कहा कि ठीक है। एहसन खान ने कहा टीवी मटेरियल। अपने बारे में उन्होंने कहा मैं 10 out of 10 हूं, मैंने एक फिल्म बॉलीवुड की, नहीं, मैं तो हॉलीवुड में, मैं तो हॉलीवुड में। हाँ। मुझे ऐसा लगता है आमना कि इट्स नॉट दैट कि उनको अटेंशन चाहिए या वो है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बात वो लोग कर रहे थे, वो बात मैं कह रहा हूं, जो बात के पीछे थॉट थी, वो थॉट एक अलग चीज है। जिस तरीके से उन्होंने बात की, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो उनकी टोन थी, प्रॉब्लम वहां पे आई है। क्योंकि अगर आप इसको इस नजरिए से देखें, जो कि रूबी अनम साहिबा का भी पॉइंट है और जो बब्रिक शाह का भी पॉइंट है, रूबी अनम साहिबा बेसिकली, जो मैं समझाऊं, जो उनका कहने का मकसद था, वो ये कह रही थी हमारे सीनियर एक्टर्स ओवर एक्सपोज्ड है कि इन्ना ओवर शूट ना हो वो, कि तुसी टीवी भी कर रहे हो, सीरियल भी कर रहे हो ना। बिल्कुल। ये बात मैंने और आपने भी बहुत बार की है, बहुत सारे एक्टर्स के बारे में किए। दी एक्टर्स आर ओवर एक्सपोज्ड, दे आर ऑन यूट्यूब एज वेल, दे आर मेकिंग देयर व्लॉग्स, दे आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दे आर ऑन फेसबुक, दे आर डूइंग देयर लाइक शोज, दे आर होस्टिंग शोज, दे आर डूइंग टू मच। तो जो एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री होता है एक एक्टर से, वो अब खत्म हो गया है। और ये बहुत लोग बात करते हैं, बात वो वही करनी थी मेरी ख्याल में, क्योंकि अस्मा अब्बास साहिबा का भी उन्होंने ये बोला, मुझे नहीं ऐसे लगा, उन्होंने स्पेसिफिकली बोली ये बात कि अस्मा अब्बास साहिबा, मैं उनके साथ काम करती हूँ, मुझे बहुत प्रोटोकॉल देती हैं, मुझे बहुत इज्जत देती हैं, लेकिन मैं उनको ये कैसे कहूँ कि आप ओवर एक्सपोज्ड हैं।
ये बोली एंड में उन्होंने बात। तो बुशरा अंसारी के बारे में भी वही कह रही थी कि ताड़ी उम्र, अगेन जो अल्फाज का चुनाव है, जो टोन है, बहुत डिपेंड करता है ना, बहुत गलत है। और बस कर दे मई, अच्छा ठीक है, अल्लाह दा खौफ कर, बस कर दे। अच्छा क्या कर रही हो तुम औरतें? माइयां बुढ़ियां हो गई जे, साडियां मावां नालों वड्डियां जे तुसी। आपने बात अगर करनी भी थी तो आपने इतनी बदतमीजी के साथ बात की है कि आपका अगर कोई मकसद इसके पीछे था भी, वो मकसद खत्म हो गया। सिमिलरली बबरिक शाह जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं यार ये फिल्म मटेरियल नहीं, यानी कि दिस पर्सन इज बेटर सूटेड फॉर टेलीविजन एंड नॉट सो गुड एज अ फिल्मी हीरो। ये कॉन्वर्सेशन आम है। ओहो भाई हसन, क्या हो गया आपको? बड़ा डिपेंड करता है कि आपके लफ्ज कौन से। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना, हाँ। मैं यही बात कर रहा हूँ। आप ये कह रही हैं कि यार वो बंदा या ये खातून, मेरे ख्याल है दोनों चीजें हैं। एक चीज है कि देखें बात ये सब लोग करते हैं बातें, बट जिस तरीके से बात करते हैं वो मैटर करता है। तो ये वो हमारे एक्टर्स हैं, ये वो स्टार्स हैं, ये वो लोग हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं जिनकी मीडिया ट्रेनिंग ना क्या है, मतलब उनको पता ही नहीं शायद कि मीडिया ट्रेनिंग होती क्या है। और दूसरा इसमें जो बड़ी चीज आती है, फैक्टर आता है मेरे ख्याल में, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चैनल्स, उन प्लेटफॉर्म्स, उन होस्ट के ऊपर भी आती है। हम ये बात कर चुके तो बस वही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैंने वही कहा ना कि इवन चैनल्स एंड होस्ट आर लुकिंग फॉर वायरल कंटेंट। जिस तरह से बुशरा अंसारी साहबा के बारे में उन्होंने बात की और होस्ट जो साहब बैठे हुए थे, जिस तरह से वो हंसे हैं, जिस बदतमीजी के साथ, बजाय ये कि वो उनको रोकते या उनको करेक्ट करते या उनको कहते कि आप गलत टोन में बात कर रही हैं, वो हंस के उन्होंने इजाफा किया कि यार और कंटेंट दो, मुझे तीली लगाइए ना, मुझे कंटेंट मिल रहा है। हम और ये बात हम करोड़ बार कर चुके हैं कि यार अगर कोई इस तरह की चीज हुई आप काट सकते हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट हुई है, नहीं काटता, कोई भी नहीं काटता। ना आप मुस्तफा की इंसल्ट काट रहे हैं, ना फवाद खान की काट रहे हैं। मैं काटने में एग्री नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन काटरिंग। व्हाई शुड यू काट अ फाइल? अगर आप उसको तीली लगा रहे हैं, पहले आप बिठाते हैं किसी ऐसे बंदे को, आप उसको तीली लगाते हैं, आप इनकरेज करते हैं ऐसे बात करो, फिर आप काटते हैं। हमें जर्नलिज्म में ये सिखाया गया था, किसी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप खुद से मॉरल पुलिसिंग मत करें। अगर कोई कुछ यार हम लोग जो अपने इंटरव्यूज करते हैं, मैंने और आपने, हम भी करते हैं। बात पूरी कर लूं पहले। हम और आप नहीं करते, मैं बात पहले इस बात का जवाब दें, फिर आप बात करें। हम इंटरव्यूज करते हैं, हम इंटरव्यूज करते हैं, जब कोई ऐसी बात होती है हम नहीं काटते, हम नहीं रोकते स्टार्स को। नहीं, हमारे इंटरव्यू में बहुत कम ऐसी बातें होती हुई तो है ना, रोका है ना हमने। नहीं, कब रोका है? ऐसे हम कहाँ कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं किसी से? कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं, लेकिन अगर कोई बात करे तो हम टोक तो देते हैं ना, और हमने चीजें ओमिट भी की हैं लोगों की। ओमिट की है हसन, जबकि वो उनके लिए खतरे का बायस बने या वो किसी और के लिए इंसल्टिंग, तो मुझे नहीं पता है कोई की है। एनीवे प्लीज गो ऑन, अब आप अपनी बात। मेरे ख्याल है हमारा लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग ही ऐसा नहीं होता कि हम टीवी लगा रहे हैं कि वायरल कंटेंट निकालें। हमारे इंटरव्यूज का ये बिल्कुल भी कंटेंट नहीं, ऐसा नहीं होता। मगर अगर आप एक सीधा सवाल किसी को पूछ रहे हैं और वो आपको ऐसा जवाब दे रहा है जो कि हेडलाइन है, मैं क्यों काटूंगी? आप दे रहे हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप अपने होशो हवास में आए हैं इंटरव्यू देने, और हमें जर्नलिज्म में यही सिखाया गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू सेव द आर्टिस्ट। अगर वो एक कमेंट दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, लेट हिम, दैट्स ऑन हिम। हाँ, अगर वो खुद आपको कॉल करके कहे प्लीज रिमूव कर दें, मैंने कह दिया है लेकिन आई डोंट वांट इट गोइंग आउट, देन यू रिस्पेक्ट दैट, ऑफ कोर्स। एंड चैनल्स डोंट, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि दे डोंट। बट ये है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो फिर आप सफ़र दिन भुगते हैं आप, यू नो। बात क्या हो रही थी? यही बात हो रही थी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बात जो भी, अगर आप यही बात अच्छे तरीके से करें तो अच्छी लगेगी, बुरे तरीके से करें जैसे ये कर रहे हैं बुरी लगेगी, लेकिन बातें भी गलत हैं। किसी को ये कहना कि द सो एंड सो डजंट लुक लाइक अ मैन, आई थिंक इज़ वेरी इंसल्टिंग। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, घटिया बात है, बल्कि बुरी बात नहीं, घटिया बात है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आई थिंक दैट टीवी एक्टर्स आर मोर सूटेड टू टेलीविजन, दे आर नॉट फिल्म स्टार मटीरियल। Perfectly fine, that's your opinion. अच्छा, मैं ना इस कॉन्वर्सेशन अगर ये बड़े रिस्पेक्टफुली भी हो तो मैं उससे भी डिसएग्री करता। रूबी अनम जो है वो बैठ के ये कहें कि जी हमारे स्टार्स जो हैं, वेटरन स्टार्स हैं, मैं इनके साथ काम किया हुआ है, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, आई फील दे आर ओवर एक्सपोज्ड ऑन सोशल मीडिया, आई वुड से ओके फाइन, दैट्स हर ओपिनियन। बट ये कहना कि ओ माइयां तुसी अपनी उमरा वेखो ते झुरियां तुहाडे मूंह ते नज़र आ रही ने ते हुण बस कर दिओ, घर बैठो, दादियां बन गईयां नो, इट्स जस्ट द रॉन्ग थिंग टू से, यू आर बीइंग एजेस्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों बातें बहुत, मैंने सही पंजाबी बोल दी काफी, मैं प्राउड ऑफ यू। अगर ये दोनों बातें आप जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप
टोन और वर्डिंग को छोड़ दें, आप ये बोलें यार कि अच्छा ये एक डिस्कशन है कि यार कि हमारे एक्टर्स ओवर एक्सपोज्ड हैं, सीनियर एक्टर्स, एंड यू नो देर अंग्रेजी में बोल लें ताकि बुरा ना लगे कि वो देर व्लॉगिंग ऑल्सो, देर ऑन मॉर्निंग शोज एज नहीं, उर्दू वेल। में भी बोल लें तो बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, वो हाँ। व्लॉग्स भी बनाते हैं, वो टीवी पे भी बहुत नजर आते हैं, हर दूसरे ड्रामे में भी नजर आते हैं, ओवर एक्सपोज है, नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर भी डिसएग्री करूंगा, मैं आता हूँ इस पे क्यों। और जो दूसरी बात है जो ये कह रहे हैं, कोई भी बंदा ये कहता है कि यार ये बंदा जो है इसकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी नहीं है कि ये फिल्म में ज्यादा अच्छा लगे और टीवी में लग सकता है, ये फिल्म मटीरियल, मैं उससे भी डिसएग्री करूंगा। फिल्म और टीवी वाली बात से इसलिए करूंगा, आई थिंक वो जो एक टिपिकल आपका एक आइडियोलॉजी थी ना एक टाइम की, यार के हीरो ऐसा होगा फिल्म का, या आपका विलन ऐसा होगा, या हीरोइन ऐसी होगी, आई थिंक वी पास दैट टाइम। दुनिया में अब हर तरह का कंटेंट बन रहा है और आपका हीरो भी अब वैसा नहीं रह गया कि वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर आएगा, Absolutely. लड़की को बचा के ले जाएगा आग में Absolutely. से। बहुत मुख्तलिफ तरह की फिल्में बन रही हैं, बहुत मुख्तलिफ तरह का कंटेंट बन रहा है, बहुत डिफरेंट तरह की स्टोरीज बन रही है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ शायद ना भी बन रही हो। हमारे यहाँ भी बन रही है। तो अब ये कोई उसका बेंचमार्क नहीं रह गया आई एग्री विद यू। कि अब हीरो ने इतनी बॉडी होगी, इतनी शर्ट उसकी उतरी हुई होगी, चेस्ट के बाल नहीं होंगे या उसके, होंगे या नहीं होंगे, ये जो क्योंकि जब हम खवातीन के बारे में बात करते हैं उतनी ही मायूब होती है बिल्कुल। कि जो आपकी फीमेल एक्टर है वो ऐसी हो, गोरी हो, उसका रंग ऐसा हो, उसकी हाइट ऐसी। तो इसी तरह मर्दों की भी बात ही बुरी लगती है। अब स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरी बात ये कि यार जो ओवर एक्सपोज वाली बात है, अगेन आजकल के दौर में रेलेवेंस आपकी क्या है, एक्टर को ये चाहिए आप रेलेवेंट कितने हो। आप इस पे जरूर ये बात कह सकते हो यार जो आप बना रहे हो, जो आप कंटेंट बना रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, जो आप अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर रहे हो, वो गलत है, वो सही नहीं है। लेकिन उनके प्लेटफॉर्म्स और एवेन्यूज को अब मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया कि आप रोक नहीं सकते, बंद नहीं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ये भी है जब कोई अब जैसे क्लैमिटी हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाता है, नेशनल इशू हो जाता है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक्टर बोले, एक्टर बोल नहीं रहा, ये बोल क्यों नहीं रहे, ये बोल क्यों नहीं रहे। फिर जब एक तरफ उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं फिर आप कहते हैं यार ये बहुत ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। तो सारी चीजें नहीं हो सकती। आई थिंक वक्त के साथ साथ चीजें इवॉल्व करती हैं। यू माइट नॉट लाइक इट, बट अब ये एक कल्चर बन चुका है सेलिब्रिटीज का ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज people manage it better than others. some people manage it better and some people are not able to manage it. Yeah. Nobody is saying कि आप 100 के 100 प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करो, yeah. but it is important for actors to have that presence now, in my opinion. नहीं, और कई ऐसे हैं जो सिर्फ कॉज ओरिएंटेड करते हैं, यू नो, सिर्फ एक कॉज को लेके पोस्टिंग करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं अब आज ही पोस्ट देख रहा था, मशल खान हमारी जो आजकल एक्टर काफी थी, आ रही है मेरे उसमें फीड पे। वो अब डिजिटल ट्रेडर बन गई हैं बेसिकली। वो क्या होता है? ये जो आपके फॉरेक्स और बिटकॉइन एंड ऑल ऑफ दैट, उसके ऊपर वो, क्योंकि वो बड़ी माशाल्लाह यू नो बिजनेस और उसकी समझ है उनको, तो किसी ने उनको किया कि आई हैव यू क्विट एक्टिंग, तो शी सेड आई हैव। तो शी इज बिकम अब इन्फ्लुएंसर की नई टर्म है फिनफ्लुएंसर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जो आपके लिए एक आपने नई विंडो खुल गई है। इंटरेस्टिंग, मेरा तो 1+1 2 नहीं होता। हाँ, तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, सो शी इज बिकम, आपके लिए खुल गई है। नहीं ये बहुत मुश्किल चीज है ये हाँ। क्रिप्टो विप्टो। वकार जक्का इज अ फिनफ्लुएंसर, ओके, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, Right. यू नो। मोमिन साकिब इज अ फिनफ्लुएंसर। अच्छा, यस, Yeah, Momin is Momin Saqib is really into crypto and all of Okay, that. okay. So वो जो है ना कि आप Interesting. फॉरेक्स के बारे में या क्रिप्टो के बारे में on television, interesting. इंटरेस्टिंग, वो एक अलग चीज है। okay. You know, if a celebrity is using their platforms or something like that, Okay, या उन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया सारा, okay. तो ये anyway क्या बात हो अब रही मैं बोर हो गई हूँ इस conversation क्या बात से। क्या हो रही थी? हाँ, एक्टर्स की बात हो रही हाँ। थी। इंटरव्यूज में मैं होस्ट से भी रिक्वेस्ट, हम खुद भी करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, तो मैं चाहूंगा यार कि आप भी थोड़ा सा लिहाज करें और मत पड़ें इन चीजों में। लाहौर में हुआ एक इवेंट, आपके पास सारी डिटेल्स हैं A to Z, मैंने तो क्लिप्स देखी हैं और वो बड़ी अजीब सी, रोंगटे खड़े कर देने वाली क्लिप बहुत वियर्ड क्लिप्स थी, बहुत फहश किस्म जो की। मैंने आपको भेजी उसके अलावा भी कुछ आपने देखा है या वो उसी ये को तो कह कुछ रहे भी हैं? नहीं है, वो जो Okay. मैंने देखा वो तो मतलब वो तो जी। बहुत ही absurd था। लेकिन क्या है ये? So हुआ ये कि contrary to common belief right now, this was not a trans rave or something, जो लोग कह रहे हैं ना कि जी ये कोई transgenders का कोई rave था या कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं थी। एक तो ये कि लाहौर में, I don't know whether people know this or not,
but there's a whole culture of parties and raves, and especially for the Gen Zs. काफ़ी मेजर कल्चर है वहाँ पे. आई थिंक वो कल्चर कराची में भी है. कराची से आई थिंक शिफ्ट हो गया वहाँ पे. कराची में भी बहुत रैम्पेंट था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो वहाँ मुझे लगता है लाहौर शिफ्ट अच्छा, हो गया. कराची वाले कहाँ गए सारे? लाहौर चले गए हैं. अच्छा. और मुझे लगता है लाहौर शिफ्ट हो गया बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा है ये कल्चर, और ये होती रहती हैं. ये होती रहती हैं और कोई स्पेसिफाई नहीं करता कि जी ये इस किस्म के लोग कर रहे हैं, कि नॉन बाइनरीज कर रहे हैं, या क्वेयर कम्युनिटी कर रही है, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कर रही है. इट्स जस्ट अ रेव. बच्चे रेव कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट टू बी encouraged at all, because they're very dangerous and they can get very, very careless and reckless. But anyway, apparently extremely rich families के 3-4 बच्चे हैं. लाहौर की extremely rich families के 3-4 बच्चे हैं with a lot of money and a lot of power. ये बाहर से पढ़ के आए हैं and they're 22-23 years old. इन्होंने सोचा हम एक पार्टी करते हैं, और रेबल्स विदाउट अ कॉज. ना ये ट्रांसजेंडर हैं, ना ये कुछ हैं, दे मे बी क्वियर, दे प्रॉब्ली आर क्वियर, बट उन्होंने ये एक क्या बनाया, इट्स नॉट इवन अ कल्ट, उन्होंने एक पार्टी टाइप एक मूवमेंट बनाई जिसका नाम रखा ज़नान खाना और समथिंग. दिस इज़ द नेम, एंड दे सेंट लाइक मेंबरशिप्स टू पीपल दैट यू कैन साइन अप फॉर $4.99 and $9.99, $5 or $10. No, they actually sent forms and memberships to people, to the entire like queer community, that you can sign up for I think 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15 के memberships थी. और फिर उन्होंने ये पार्टी होस्ट की. अब according to people who are looking over this and who are from the queer community, looking over in what? मतलब looking into this entire scenario, लाहौर में लोग आपस में जो पुराने लोग वो देख रहे हैं ना, उनको नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है. वो कहते हैं यार this is, we don't endorse this at all. लाहौर की जो ओरिजिनल क्वेयर कम्युनिटी है वो भी डिस्टेंस कर रही है. वो कहती है कि we don't want anything to do with this, और हम बदनाम हो रहे हैं. तुम्हारी खैर हो जाए. हम बदनाम हो रहे हैं. ये बच्चे, कल के बच्चे आके कह रहे हैं कि हमने कूल सानू ही फंसा रहे हैं. हाँ, कूल बनने के लिए हम, they call themselves spiritual transgenders. They're not actually trans, but they say कि we can relate to trans. We are like spiritually They're trans. not actually, no, they're not physically but they trans. identify as trans. They don't even identify as trans. They say we're spiritually trans, just to be cool. Okay. So they're doing all of this to be cool. And I asked them, is it a cult or something? And it's not a cult, it was just a party. One party. It was one party where they invited a lot of people. And वहाँ पे तो सैटेनिक कुछ था बीच में. cool लगने के लिए, cool लगने के लिए उन्होंने सैटेनिक चीज़ें भी की. उन्होंने religious symbols जो है वो उल्टे लटका दिए to make it look very satanic. And then they dress weirdly. And these are the people who dress weirdly and go out in women's clothing just to be, okay, we're rebels, you know, we're rebels. हुआ ये कि जब ये सारा कुछ हुआ, ये रेड हुआ, वीडियोस लीक हुई, ये बंद हुआ, हर चीज़, वो 3 बच्चे जो थे वो मुल्क से भाग गए because they had the power and the money. और जो अच्छा वो भाग गए, चले गए. हाँ, वो भाग गए. और जो वहाँ पे आए हुए थे लोग बेचारे, and a lot of actual transgenders from the lower income strata, they got arrested. And yeah, मुझे ना एकदम परवरिश के सीन की याद आ रही है जब समीर रेव पार्टी में जाता है और वो जो सारा पूरा ये हुआ है परवरिश में उन्होंने हाईलाइट किया था कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक है. मुझे ये बताएं इसके ऊपर फिर रद्द अमल मतलब हुकूमत ने कुछ किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, केस हुआ है? तो मेरी सोचना ये है कि यार इन चीज़ों को वही सब the queer community is saying इनके माँ बाप कहाँ हैं, you know, they're like saying इनके माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप को नहीं था पता? पता है यार, सब पता होता है हसन, ये चीजें छुप के नहीं होती. माँ बाप एम्पावर, जाहिर है अगले दिन उनको निकाल दिया मुल्क से और चले गए. निकाल दिया. माँ बाप को कैसे नहीं पता, या माँ बाप को कैसे नहीं पता कि लाखों करोड़ों एक पार्टी में लग रहे हैं जहाँ पे हाँ जितने भी अमीर हों तो पता ही होता है. और सिक्योरिटी कुछ तो उन्होंने इंतजाम किया. एब्सोल्युटली, माँ बाप को पता होता है. सो बात ये कि ये चीज़ें आज से नहीं हो रही, हमेशा से हो रही हैं. किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना कि जी ये क्वियर कम्युनिटी सोसाइटी ख़राब कर रही है या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सोसाइटी ख़राब कर रही है, मेरे ख्याल है ये गलत है. बिकॉज यू जस्ट फर्दर एंडेंजरिंग अगेन अ कम्युनिटी दैट आई थिंक नीड्स गाइडेंस मोर देन जेल टाइम. नहीं, लेकिन अब ये जो ऑर्गेनाइजर थे, जो 3 बच्चों की जो आप बात कर रही हैं, ये जो जिन्होंने ये सारा सेटअप किया कूल बनने के लिए, उनको क्या गाइडेंस दें?
उनको तो क्या गाइडेंस नहीं, दें? अगर अब आपने वो criminal अगर वो activity तो अगर बंद कर दी ना। if they come from such backgrounds where they've got the power and Yeah. they've got the money and they've got the education also that The they've laws need to be stricter ना कि ऐसी parties ना हो. The laws need to be stricter. Obviously law में कहीं तो loophole है जहाँ से उनको NOC मिल जाती है और उनके arrest नहीं नहीं होने- NOC की तो बात ही NOC नहीं की है ना बात कि नहीं, इसकी alcohol क्या है? चलाने की NOC मिल जाती है ना, not officially, बट लोगों को पता ही होता है ना बाहर सिक्योरिटी। मैं ये कह रहा हूँ आमना कि इस तरह के जो अरेंजमेंट्स होते हैं, अगर और भी होते हैं, मुझे तो ऑनेस्टली आई डोंट नो मच अबाउट द रेव कल्चर या ये क्या है सीन, कितना होता है क्या नहीं होता, मैं कभी गया भी नहीं हूँ यहाँ पे। आज से नहीं हो रहा, हमेशा से होता हो है, रहा आई एम श्योर पार्टीज की हद तक तो मुझे पता है कि होती रहती हैं, बट ये जो लेवल है, रेव इज द नेक्स्ट लेवल ना। ये जो लेवल है जो अनलॉक हुआ है, जो हमारी नजरों से गुजरा है, दिस इज नॉट नॉर्मल। सो मैं हैव यू नॉट हर्ड ऑफ द की क्लब्स ऑफ कराची? नो, व्हिच क्लब्स? की क्लब्स। की क्लब्स, Yeah. लाइक द किंग क्लब, नो की Key- चाबी। KEY की। हाँ, What are the बाद में key? बताती हूँ। हाँ, मुझे बताएं कि बाद में बताती की हूँ। क्लब्स तो क्या है ये- और तो इनकी ये मेंबर 70s के थे, ये अब नहीं होते हैं की क्लब्स। अब नहीं होते। नहीं। तो But मैं what I'm saying is that ये कोई आजकल की बात नहीं है, but the thing is कि ओहो, आपने- मैं ये नहीं कह रहा आजकल हाँ। की बात है, कल की, अब तो हो रहा है ना, हाँ और गलत हो रहा है, हाँ, बुरा हो रहा है, नहीं होना तो चाहिए। जो गलत कर रहे हैं सोर्सेज तो- उनको पकड़े ना। तो किसने कहा, किसी ये तो नहीं कहा कि सबको जाके पकड़ना शुरू कर दो, होने नहीं चाहिए। और आई थिंक इसके ऊपर अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल लीगली, और ये तो सबको पता है मुल्क का कानून है, शराब जो है वो नहीं है अलाउड, इवन हमारे ड्रामों में जब दिखाई जाती है तो उनको चलानी पड़ती है, तो इलीगल काम हो रहा है, क्राइम कमिट हो रहा है, तो क्राइम को तो रोकना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ कि क्राइम इसमें आप वो जो बात है ना कि जो आपके जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको थ्रेटन, वो एक अलग बात है और मैं उसको समझता हूँ उस बात को, लेकिन देन यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि यार कि इस तरह की अगर कोई चीज हो रही है उसको भी तो रोका जाए विदाउट एक्चुअली हर्टिंग। तो मैंने डॉक्टर मीरब ने पूरी इस चीज पे बात की है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं हम लोग, हम इंडोर्स नहीं करते। हम नहीं इंडोर्स करते इस अच्छा, चीज़ मैंने को। वो सुना नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं इंडोर्स करते बिल्कुल भी, और ये हमें बदनाम कर रहे हैं बिकॉज हम तो सेल्फ कन्फेस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं और हम वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम कोई लॉ नहीं तोड़ रहे और हम नहीं इंडोर्स कर रहे ये हरकतें बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो कि ये करके मुल्क से भागे हैं और जो असल ट्रांसजेंडर बेचारे वो फंस गए हैं। सो वी डोंट इंडोर्स दिस बिहेवियर, बट बात बॉटम लाइन यही है जहाँ क्राइम हो रहा है या वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। आप रोकें इस चीज़ को, बिल्कुल रोकना चाहिए। अब माशा बहुत ख़राब हो रहा है। पता नहीं किसी ने कमेंट लिया कि वो आमना हसन जी टॉक अबाउट इट, तो किसी ने कमेंट दिया आमना विल नेवर टॉक अबाउट इट, शी इज़ लाइक सो लिबरल। Are you guys like stupid? Of course I'm going to endorse this behavior. No. This is frightening behavior. It is frightening behavior. कि 23-22 साल के बच्चे उठ के ये सोच रहे हैं कि हम नशे करके और शराब करके और रिलीजियस सिंबल्स को उल्टा लटका के और औरतों की तरह कपड़े पहन के नाच रहे हैं और बदकारियां कर रहे हैं and people will be okay with it. No, nobody. I don't think anybody will be okay with it. Anybody with a sane No, mind absolutely. will not be okay with it. It's wrong, shouldn't happen, and it needs to be there needs to be लेकिन accountability. विजिलेंटी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं यार, विजिलेंटी अकाउंटेबिलिटी हो क्यों? Exactly. आपकी स्टेट क्यों ना करे account? एग्जैक्टली, मैं ये मेरा है, विजिलेंटी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपकी ये वही बात आ गई शुरू में, we've come full circle कि यार कि आप इंतजार क्यों करें? हाँ। बारिश हो गई है, अब 2 दिन बाद आपने पानी जो है अब आपने निकासी करके बड़ा कारनामा अंजाम करना है। यू नीड टू बी अवेयर। अगर आप जैसे कह रही हैं कि जी लाहौर में रेव कल्चर है, अच्छा दिस इज वेयर ऑल्सो आई वांट टू स्ट्रेस कि ड्रामाज लाइक परवरिश आर सो इम्पोर्टेंट। So important. परवरिश जो आप बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप की बात है, आप हाईलाइट कर रहे हैं, फिर आप परवरिश को ये जाके कहते हैं यार ये गलत बन रहा है ड्रामा, ये जो दिखा रहा है ये बेहयाई को फरोग दे रहा है। अब जो रेव पार्टी हुई है उसने परवरिश को देख के तो नहीं ना उसने कहा कि अच्छा जी हमने ड्रामे में देखा रेव पार्टी होनी है, जो बाहर से बच्चे पढ़ के आए वो परवरिश तो नहीं देख रहे। परवरिश तो हाईलाइट कर रहा है कि ये हो रहा है ताकि माओ और बापों को पता हो कि उनके बच्चे व्हाट दे आर अप टू। सो इट इज इम्पॉर्टेंट अगेन कि हम अपने मीडिया को टूल बना के इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें लोगों को, भाई जिनको नहीं पता। जैसे मुझे नहीं की क्लब का पता कि कौन सा की क्लब है, अगर है या ये हो रहा है चीजें, people need to know, parents need to be aware of this. The thing is, parents need to be aware of it। और दुनिया जहाँ जा रही है और बच्चे जितने एक्सपोज्ड हैं, अगर बाहर पढ़ने भी नहीं जा रहे या ट्रैवलिंग में भी नहीं जा रहे, तो ऑनलाइन YouTube, TikTok, एग्जैक्टली एक्सपोज टू द होल वर्ल्ड। मेरा ये ख्याल है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखना और उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
अगर आप क्वेयर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या यू आइडेंटिफाई विद अ सर्टन ओरिएंटेशन, आई फील दैट सही गलत हमारे दिमाग में बहुत क्लियर है कि सही क्या गलत क्या है। बट अगर आप सोशली इस चीज़ को एग्जिबिट नहीं कर रहे और फ्लॉन्ट नहीं कर रहे, तो ये आपकी और आपके दूसरों खुदा के बीच में दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे एग्जैक्टली। तो ये आपकी और आपके खुदा के बीच में आप रखें, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की कल्चरल नॉर्म्स को मद्दे रखना और सोसाइटी का एक ऑन द होल रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब मुल्क से बाहर जाके भले हमारी बहुत सी बच्चियाँ स्विम सूट पहनती हों, बिकिनीज पहनती हों, यहाँ पे आप क्लिफ्टन की बीच पे सी व्यू पे नहीं पहन के जाएंगे। Even if you are when you leave the country, you will not, because you just want to keep your culture. You need to respect your जहाँ आप culture. रहते हैं उसकी वैल्यूज की, values सोसाइटी आपको रखनी की, पड़ेंगी। हर तरह की कल्चरल Absolutely. रिलीजियस वैल्यूज डिकोरम का आपको ख्याल करना तो पड़ता है। अगर 22-23 साल का बच्चा मेरा घर से निकल रहा है जीन्स के ऊपर चोली पहन के, तो एज अ पेरेंट मैं उसको रोकूंगी ना कि भाई मेरी बात सुन इधर आ, इस तरह तो बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, अब एक जो कॉन्वर्सेशन निकलती है वो ये निकलती है कि वेस्ट में क्योंकि इस बात को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तो यहाँ पे अगर आप इजाजत ऐसे इस पे ना बात करें, इन चीजों पे ना बात करें, तो यहाँ पे भी नॉर्मल हो जाएगा। दैट्स व्हाट। हाँ, तो हम नहीं करना चाहते ना कि नॉर्मल हो। तो हम तो बात कर रहे हैं, सब हम बात कर रहे हैं, इसीलिए कोई हम ये बात नहीं कर कह रहे रहा हैं। कि यार ये सही है, कोई नहीं कह रहा कि होना चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा कि यार करो। सब कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है दे शुड बी टेकन टू टास्क, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। Criminal behavior should be held accountable. Criminal So behavior. it is criminal behavior. No, ना? but चोली पहन के घर से बाहर जाना is not criminal behavior. No, I'm talking about the rave. The rave is absolutely. That's absolutely criminal behavior. Needs to be held accountable for sure, for sure. वो नहीं हो रहा ना, because नहीं, again, अच्छा, also, again it's entitlement and power. अच्छा, and money. also, I think क्राइम की जो डेफिनेशन है, और ये मुल्कों में कवानीन होते हैं, एंड आई एम श्योर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी होगा, कि अगर आप किसी मुल्क की कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई दफा लागू होती है। इट डज बिकम अ क्राइम। देखें, हर मुल्क का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, दुबई में मॉल्स के बाहर ये लगा हुआ है, प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर वुमेन, कवर योर शोल्डर्स। लेकिन दुबई में क्लब्स भी हैं जहां आप कुछ भी पहन के चले जाएं, इट्स ओके। हैं कि नहीं क्लब्स? अल्कोहल भी। मुझे क्या पता, मेरे से ऐसे पूछ रही है तो मुझे क्या पता होंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 골ਡਨ वीजा, मुझे क्या पता होंगे। तो दुबई में क्लब्स भी हैं जहाँ पे अब अल्कोहल भी फ्रीली चलती है। यू कैन ड्रिंक एनीवेयर। So there are also they're lenient in the malls and all, but they can hold people. They can hold people. हाँ, वो leniency उनकी तरफ से हो गई है। अच्छा, मुझे एक और अभी बात याद आई। एक लाहौर में मैं खबर पढ़ा था, एक मॉडल और फोटोग्राफर वो वजीर खान मॉस्क के बाहर जाके उन्होंने कोई फोटो शूट इस तरह का कुछ किया है, तो उनके खिलाफ भी होगी। अगेन, you got to respect a mosque. It's a place of worship. Absolutely. आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के बाहर जाके या उधर जाके इस तरह की चीज करेंगे तो, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि हरकत में आई, उसमें कोई विजिलेंटी वो नहीं था। Absolutely. विजिलेंटी जस्टिस या विजिलेंटी कोई वो नहीं निकल गया। मेरे हिसाब से थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। मॉडल का नाम, तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। तस्वीरें और नाम नहीं आना चाहिए था। नाम और तस्वीरें नहीं आना चाहिए था। वो अगेन मीडिया की जिम्मेदारी आ जाती है, आपको जरूरत नहीं है। ऑनलाइन विजिलेंटी जस्टिस शुरू हो जाता है और लोग शुरू हो जाते हैं कि गलत है, वहाँ पे नेमिंग और शेमिंग शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है यू आर एंडेंजरिंग पीपल। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू पुट पीपल अंडर डेंजर, even if they are queer, if they are from the LGBTQ community, if they are transgender. You cannot किसी को endanger। और हमारा मुल्क में एक्सट्रीमिज्म है और endanger लोग हो जाते हैं, इसलिए ये बातें खुल के नहीं करनी चाहिए। किसी की भी जिंदगी और मौत का तो आपको वो तो सवाल ही नहीं पैदा हो जाती है। आप प्रॉपर चैनल करें। अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, किसी ने अगर कोई इस तरह का चीज की है, एवेन्यूज हैं। यही बात है। और अगर कोई इदारा हरकत में ना आए, फिर आप जरूर। अब आप ये सोच लेना कि यार जो ओरिजिनल क्वियर कम्युनिटी अगर वो कह रही है कि यार सानू कह रहे हैं कि वी वांट नथिंग टू डू विद, तो ये तो एक वाकई में एक, तो फिर आप सोचें वो कितनी को मायूब चीजें हो रही हैं। अच्छा, और मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, इट्स नॉट लाइक कि जो ओरिजिनल क्वियर कम्युनिटी है वो कोई साइलेंस्ड है। वो जो पॉइंट होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो खुल के बयान कर देते हैं। तो अगर वो ओरिजिनल क्वियर कम्युनिटी ये कह रही है कि
You know, hands up. We've got nothing to do with this. हाँ मतलब ओरिजिनल क्वे कम्युनिटी ये कह रही है कोट अनकोट कि it's not cool to be just gay anymore. Now you have to be a couple of other things to be, you know, kind of cool in the Gen Z crowd. In the Gen Z crowd. Allah maaf karo. So Allah maaf it's kare. not enough. It's not enough, yeah. So, state intervention, and again, it's people with power and money, an incredible sense of entitlement that get away with it, which should not happen. वहाँ पे इदारे आ जाते That is the problem. हैं, इदारे आ The जाते हैं. problem, as always, is power and misuse of power and entitlement. चाहे वो रेव्स हों, चाहे वो इस तरह की या वो सड़कें हों, क्वियर किस्म की पार्टीज और वो हो, या सड़कें हों, या बारिश का पानी हो, या सैलाब हो, या फ्लड्स हो. मतलब ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. चीज़ें नेचुरल डिजास्टर अगर हो रहा है और आपने 2 दिन बाद पानी में वापस जाऊंगा, सॉरी मैं जा रहा हूँ, या बैंक्स हों, accountability. अकाउंटेबिलिटी भाई मैटर करती है. और अकाउंटेबिलिटी अदारों की तरफ से मैटर करती है, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू मैटर करती है. जैसे आमना ने भी कहा, मैं उनकी बात की भी तायद करूंगा कि विजिलेंटी एक्टिविज्म और विजिलेंटी जस्टिस जो है वो वहाँ पे चलें, समझ में आता है कि जहाँ पे इदारे ना हो, यहाँ पे इदारे इफेक्टिवली काम करें. हमने डक्की की भी वो पूरी सारी बात की. तो एवेन्यूज़ हैं, चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही. तो मेरे ख्याल में सिस्टम्स को भी बेहतर होने की ज़रूरत है और इस बात पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत 100%, 1000% है कि सिस्टम्स बेहतर हों. हम वो आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो क्या हो, बारिशें हों, हुकूमत हो, इस तरह की सोशल इश्यूज़ हों. वी नीड टू होल्ड द गवर्नमेंट्स एंड द इदाराज अकाउंटेबल. Yeah, in this case, parents. एंड पेरेंट्स ऑल्सो. Yeah, I mean, in this case, parents. ऑन दैट नोट, ख़वातीन हज़रात, Hey, what about your मैं ज़मीन तू आसमान का? क्या हम बात तीन- करनी है उसकी. हम उससे कोई बात नहीं करेंगे. अब ड्रामा शुरू होगा तो review ड्रामा करेंगे. शुरू होगा तो देख लेंगे. कोई 200 टीजर तो उसके आ चुके हैं, हाँ, हम हाँ. देख चुके हैं. हाँ. आई एम वेटिंग फॉर द ड्रामा टू स्टार्ट. ठीक है. जिन की शादी, उनकी शादी का एक टीजर अभी तक एक आया ही और आया है, दूसरा जी. नहीं आया. आई थिंक अगर तुम साथ हो खत्म हो गया या खत्म होने वाला है तो उसको शायद वो रिप्लेस करे. सो उसका भी इंतजार रहेगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. जो ड्रामा शुरू होगा उसको हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे. तमाशा बहरहाल हम आपको शेयर करेंगे उसका रिव्यू अब मंडे को. और अभी मैं और आमना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं प्लेबैक, जिस पे फैसला ये हुआ है कि संडे को, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव सब्सक्राइब्ड टू आवर मेंबरशिप प्रोग्राम, जी. वी कांट बी अनफेयर टू देम. बट जो आपका फीडबैक है वो भी बहुत ज़रूरी है. वी कांट बी अनफेयर टू आवर एग्जिस्टिंग व्यूवर्स एज वेल, जो कि प्लेबैक के साथ जुड़े हुए थे. सो फिलहाल फॉर दिस प्लेबैक संडे को, लाइक लास्ट वीक, ये आ जाएगी मेंबर्स के लिए और ट्यूसडे को आ जाएगी आप सबके लिए. ऐसा नहीं है कि ये प्लेबैक आप नहीं देख सकेंगे. अगला जो प्लेबैक होगा जिसकी इसी ड्रामे का होगा, तब की हम आपको तब एक्सप्लेन कर देंगे क्या होगा. बिल्कुल ठीक. इज दिस फेयर? जी जी बिल्कुल. इज दिस फेयर? मुझे क्या पूछ रहे हैं? I hope people नहीं, because feel- it's then Yeah. you know so many people, hundreds of people have literally like joined the जी. membership program. We can't be unfair to them now. Absolutely. ठीक है. और ये गलती मैं और आमना अपनी मानते हैं कि हम, ये हमारी तरफ से है नहीं, लेकिन चले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हैं कि हमें आपको पहले लूप में ले लेना चाहिए था, फिर ये करना चाहिए जी. था. वो हो गया, नहीं होना चाहिए था. वी अपोलोजाइज फॉर दैट. होना नहीं चाहिए था ऐसे. मुझे और आमना को फिलहाल इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.